बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। रिग्रेशन एंड कोरिलेशन पार्ट 5 है लेक्चर सीरीज का। आज के लेक्चर में बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लीस्ट स्क्वेयर रिग्रेशन लाइन, वो प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं पहले उनको हम थ्योरेटिकली देखेंगे और फिर इनकी वेरिफिकेशन भी आपको एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल की मदद से करके हम दिखाएंगे। तो आए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ लीस्ट स्क्वेयर रिग्रेशन लाइन के साथ। ये पहली प्रॉपर्टी है, द सम ऑफ रेजिडुअल्स और एरर इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, या इसको हम यूं भी कहते हैं, द सम ऑफ डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज yi फ्रॉम द लीस्ट स्क्वेयर रिग्रेशन लाइन इज ऑलवेज जीरो। और मैथमेटिकली इसको यूं लिखते हैं, समेशन yi माइनस y हैट इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे yi जो है ये हमारी ऑब्जर्व वैल्यूज हैं और y हैट जो है ये इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फिटेड वैल्यूज या लीस्ट स्क्वेयर रिग्रेशन लाइन की वैल्यू है। तो आप हर ऑब्जर्व वैल्यू में से उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फिटेड वैल्यू को माइनस करें, ये डेविएशन हो जाएगा ऑब्जर्व वैल्यू का फिटेड वैल्यू से, और इनमें कुछ वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी कुछ नेगेटिव आएंगी। सम करेंगे तो वो सम हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। ये हमारे पास पहली प्रॉपर्टी आई, सम ऑफ रेजिडुअल और एरर इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। ये जो yi माइनस y हैट है इसको हम रेजिडुअल भी कहते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी, द सम ऑफ फिटेड या प्रेडिक्टेड या एस्टिमेटेड वैल्यूज इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू। जो फिटेड वैल्यूज हैं जिसे हम समेशन y हैट कहते हैं, इनका टोटल और जो हमारी ऑब्जर्व वैल्यू है जो समेशन y है ये हमेशा बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी नंबर 2 आ गई हमारे पास, सम ऑफ फिटेड वैल्यूज यानी समेशन y हैट ये बराबर होगा सम ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू यानी समेशन y के बराबर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ रेजिडुअल इज मिनिमम, और the sum of square of deviation of observed values from the least square regression line is always minimum। मैथमेटिकली इसको यूं लिखेंगे कि समेशन yi माइनस yi हैट स्क्वायर इज मिनिमम, यानी आपने ऑब्जर्व वैल्यूज और फिटेड वैल्यूज का डिफरेंस लिया और उस डिफरेंस का स्क्वायर करके टोटल कर लिया, ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल बन गया या सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ ऑब्जर्व वैल्यूज एंड फिटेड वैल्यूज बन गया। ये टोटल जो होगा ये मिनिमम होगा। मिनिमम से मुराद ये है कि ये टोटल कम तरीन होगा बाकी तमाम वैल्यूज के मुकाबले में, यानी y में आप कोई और वैल्यू माइनस कराएं जो कि y हैड ना हो और इसी तरह उसका स्क्वायर करके टोटल करें तो वो टोटल जो है इस टोटल से ज्यादा आएगा, इस टोटल से कम नहीं आएगा। और ये हमारा जो ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वेयर प्रिंसिपल है ये उसके तहत आ रहा है, क्योंकि हमने जो अपने एस्टिमेटर बनाए थे ए और बी जो कि अल्फा और बीटा के एस्टिमेटेड थे, उसमें हमने कहा था कि जो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल है ये मिनिमाइज कराकर वहां से हमारे एस्टिमेटर आए। तो लिहाजा ये लाजमी तौर पे ऐसा होगा, जो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल है ये हमेशा क्या होगा, मिनिमम होगा। किसी और वैल्यू को लेकर y में से माइनस कराएं, उसका टोटल स्क्वायर करें, टोटल करें, वो टोटल इस टोटल से हमेशा आपको ज्यादा ही मिलेगा, इससे कम नहीं मिल सकता। ये एक प्रॉपर्टी हमारे पास और आ गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, द लीस्ट स्क्वेयर रिग्रेशन लाइन ऑलवेज पास थ्रू द पॉइंट x बार कॉमा y बार द मीन्स ऑफ द डाटा। जब हम अपनी फिटेड लाइन को प्लॉट करते हैं तो फिटेड लाइन का जो प्लॉट है ये बाकी पॉइंट से तो गुजरता ही गुजरता है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा है जिससे ये लाजमी तौर पे गुजरेगा, और वो पॉइंट ऐसा है जिसमें x कोऑर्डिनेट x बार के बराबर हो और y कोऑर्डिनेट जो है वो y बार के बराबर हो। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये एक फिटेड लाइन है रेड में जो आपको नजर आ रही है, तो अब इसका ये जो पॉइंट आपको यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हुआ है x एक्सिस पर और ये परपेंडिकुलर y एक्सिस पर, ये पॉइंट जो है ये ऐसा पॉइंट है जहां से हमारी रिग्रेशन लाइन मस्ट गुजरेगी। और ये पॉइंट कौन सा है, ये ऐसा पॉइंट है जिसमें x कोऑर्डिनेट
एक्स बार के बराबर है, यानी यहाँ पे एक्स बार जो है वो 50 है, और वाई कोऑर्डिनेट जो है ये वाई बार के बराबर है, यानी वाई बार यहाँ पर 300 है। तो ये पॉइंट बन गया 50,300। तो रिग्रेशन लाइन इस पॉइंट से मस्टली गुजरती है। जब हम दो रिग्रेशन लाइन को ले लेते हैं तो यही पॉइंट उन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन जाता है। तो ये पॉइंट ऐसा है जिससे दोनों लाइंस y on x लाइन, x on y लाइन लाजमी तौर पर गुजरती हैं। और लास्ट प्रॉपर्टी ये है, द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन obtained from the sample is the best fit because A and B are unbiased estimators of parameter alpha and beta। हम ये जो लाइन बनाते हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड के साथ, ये बेस्ट फिटेड लाइन है, यानी बाकी किसी और मेथड से जो भी आप लाइन बनाएंगे ये लाइन उसके मुकाबले में बेस्ट लाइन होगी, क्योंकि आपके जो एस्टिमेटर हैं ए और बी, एक तो मिनिमाइजेशन के थ्रू हासिल हुए हैं, दूसरा अनबायस्ड है। अनबायस्ड का मतलब ये है कि इनकी जो सैंपल की एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेड वैल्यू है, या इन एस्टिमेटर का जो सैंपल मीन है, यानी अगर आप ए की एक्सपेक्टेशन लें, एस्टिमेटर ए की एक्सपेक्टेशन लें तो ये अल्फा के बराबर आ जाएगी, और एस्टिमेटर बी की एक्सपेक्टेशन लें तो बीटा के बराबर आ जाएगी। ऐसे एस्टिमेटर्स को हम अनबायस्ड एस्टिमेटर कहते हैं। लिहाजा जो लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन होती है ये बेस्ट फिटेड लाइन होती है। आइए जी, अब हम आपको वेरीफाई कराकर बताते हैं इन प्रॉपर्टीज को, जो प्रॉपर्टीज हमने अभी डिस्कस की हैं रिग्रेशन लाइन के ऊपर, इनको वेरीफाई करते हैं। हमारे पास ये एक डाटा आ गया, एक्स की वैल्यूज है और वाई की वैल्यूज है। हमने इसके लिए ट्रेंड वैल्यूज यानी फिटेड वैल्यूज बनानी है और एरर वगैरह बनाना है, और जो प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की हैं उनकी वेरिफिकेशन करनी है। तो आए देखें जरा, इस डाटा के लिए हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो लाइन बनाई थी वो लाइन, एस्टिमेटेड लाइन हमारे पास ये थी, y hat is equal to 2.3 प्लस 0.7x। अब इस लाइन की मदद से हम अपनी ट्रेंड वैल्यूज बनाते हैं, जरा देखें वो किस तरह से बनेंगी। ये आ गया जी टेबल हमारे पास x की वैल्यूज हैं, y की वैल्यूज हैं। हमने इस x पे ये x की वैल्यूज बारी बारी पुट की, 1 पे 2 पे 3, तो ये हमारे पास ट्रेंड वैल्यूज ऑब्टेन हो गई, 3, 3.7, 4.7। इस लाइन के अंदर हमने x की वैल्यूज जो है वो पुट की, तो ये ट्रेंड वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब गौर करें, y का जो टोटल है ये है 22, और ट्रेंड वैल्यूज का भी टोटल कितना है 22। तो एक प्रॉपर्टी यहाँ पे वेरीफाई होती है कि समीशन y इज इक्वल टू समीशन y हैट। पहली प्रॉपर्टी जो ये देखें हमारे पास वेरीफाई हो रही है। दूसरा देखें जी, अब एरर बना रहे हैं। एरर कैसे होता है, वाई आई में से वाई हैट को माइनस करना है, तो 3 - 3 0, 4 - 3.7 0.3, इसी तरह ये सारे माइनस करते रहे हम। ये हमारे पास आ गई वैल्यूज, कुछ पॉजिटिव आई कुछ नेगेटिव। टोटल किया तो देखें जी क्या आ गया, टोटल इसका 0। ये एक और प्रॉपर्टी की वेरिफिकेशन होगी कि सम ऑफ रेजिडुअल्स या सम ऑफ वाई आई माइनस वाई आई हैट, ये क्या होता है जी 0 होता है। अब यहीं से अब हमने अगर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल बनाना है, तो ये जो हमारे पास रेजिडुअल्स आए हुए हैं इनका आप क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, हर एक का स्क्वायर कर लिया, 0 का स्क्वायर, 0.3 का स्क्वायर, -0.4 का स्क्वायर वगैरह वगैरह, ये स्क्वायर हो गए, और इन स्क्वायर का जो टोटल है ये 0.3, ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल हमारे पास आ गया, जो कि क्या होगा, मिनिमम होगा। अब अगर आप वाई आई की जगह कोई और वैल्यू लेकर माइनस कराएं वाई में से और उनका स्क्वायर करें, तो वो टोटल जो होगा इस 0.3 के टोटल से ज्यादा होगा, उससे कम नहीं हो सकता। तो ये जी इस तरह से हमारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो वेरीफाई होगी। एक प्रॉपर्टी और है जो हमने कहा था कि ये मीन से गुजरेगी। अब देखें, ये जो x है इसका टोटल है 15 और 5 वैल्यू से, तो मीन इसका बनेगा 3। y का टोटल है 22, इस पे 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये 4.4 बनेगा इसका मीन। अब देखते हैं इसका ग्राफ बनाकर कि क्या ये लाइन हमारी जो है 3,4.4 से गुजरती है या नहीं गुजरती। तो देखें जी, ये ग्राफ है हमारे पास, उसी फिटेड लाइन y हैट को हमने यहाँ पे प्लॉट किया है। इस पॉइंट पे गौर करें, ये पॉइंट कौन सा है, ये 3,4.4 पॉइंट है, यानी ये इधर अगर आप y की तरफ लेकर जाए तो ये 4.4, और इधर x की तरफ लेकर आए तो यहाँ पर ये 3, तो पॉइंट बन गया 3,4.4। तो हमारी जो फिटेड रिग्रेशन लाइन है 3,4.4 से लाजमी तौर पर क्या है,
गुजर रही है, और यही हमारी एक प्रॉपर्टी थी कि रिग्रेशन लाइन जो है ऑलवेज पास थ्रू द मीन्स x बार कॉमा y बार। तो ये थी जी आज हमने रिग्रेशन लाइन की प्रॉपर्टीज, उनको डिस्कस किया। उनको डिस्कस करने के साथ साथ हमने उनकी थ्योरेटिकल और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको बताए, और लास्ट में हमने आपको न्यूमेरिकली भी उनको एस्टिमेट करके बताया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको नॉलेजेबल वीडियोस जो है नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।